अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव इन कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस का यही ऑब्जेक्टिव होता है, या किसी भी सीएफओ को अगर हम देख लें, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है, या पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें जो है स्टॉक, जो कंपनी का जो स्टॉक है उसकी प्राइस की मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। ठीक है, लाइक कंपनी की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना बेसिकली उन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े सीएफओस होते हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के होने की ये होती है कि वो क्लियर हो और अनएम्बिग्यूअस हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो, यानी कि जो कि अनक्लियर चीज़ें होती है, कुछ डाउटफुल चीज़ें होती हैं तो वो ना हो। तो इसी इस करेक्ट ये करेक्टरिस्टिक्स है उसकी। ठीक है, कि वो बिल्कुल क्लियर हो और अनएम्बिगियस हो। ठीक है, सो लेट सपोज अ फर्म डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ द फर्म। सो दिस ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी अनक्लियर। ठीक है, ये अनक्लियर कैसे है, एज इट डिड नॉट डिफाइन विच ग्रोथ, लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ इन वैल्यू, ग्रोथ इन शेयर प्राइस और ग्रोथ इन द अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सेकेंडली इट डिड नॉट डिफाइन द हाउ। ठीक है, हाउ को डिफाइन नहीं किया कि हाउ मच इज़ लॉन्ग टर्म, 2 ईयर्स या 4 ईयर। तो देखो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि कंपनी ने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया और वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें चाहिए ग्रोथ, वो भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, या वैल्यू ग्रोथ, या शेयर प्राइस की ग्रोथ, ठीक है, या अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ। तो ये क्या हुआ कि ये अनक्लियर हो गया। ठीक है, अनक्लियर हो गया और यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई। ठीक है, कि लोग अगर कोई भी अगर आप या मैं कोई भी सुनेगा कि कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव या ये गोल है कि वो उसे जो है ग्रोथ चाहिए, तो आप ये सोचोगे ना कि कौन सी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, अर्निंग पर शेयर वाली ग्रोथ, या शेयर प्राइस की ग्रोथ, कैसी ग्रोथ चाहिए उसे बेसिकली। ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं किया कंपनी ने, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्टिव चाहिए जो कि अनएम्बिग्यूअस हो, जहाँ पर हर चीज़ डिफाइन हो। ठीक है, दूसरा कंपनी ने ये भी डिफाइन नहीं किया कि जो लॉन्गर पीरियड के लिए जो चाहिए उसको ग्रोथ, वो पीरियड कितना लॉन्ग है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए हो, 4 ईयर्स के लिए हो, तो ये भी कंपनी ने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे भी अनक्लियरिटी रह गई, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है और प्लस अनएम्बिग्यूअस है, अनएम्बिग्यूअस नहीं है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी शुमार है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइमली एंड मेजरेबल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी कंपनी बनाती है अपना, वो टाइमली हो और उसकी जो मेजरमेंट की जा सके। ठीक है, सो दोज ऑब्जेक्टिव विच आर गुड बट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड आर नॉट टाइम बाउंड आर लाइकली फेल। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो जिसकी डेडलाइन ना हो कि ये ऑब्जेक्टिव इस डेडलाइन में या इस डेडलाइन के अंडर अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, या तो फिर उसकी कोई मेजरमेंट ना हो कि हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि कंपनी ने गोल बना के रख दिया, अब उसकी मेजरमेंट भी नहीं हो रही है और ना ही कंपनी को पता चल रहा है कि कितना परसेंट जो है वो गोल अचीव हुआ है या कितना परसेंट वो नहीं हो पाया है। ठीक है, सो लेट सपोज अ शॉप ओनर मेक एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक शॉप ओनर जो वो ऑब्जेक्टिव बनाता है कि टू सेटिस्फाई द कस्टमर, बट ही शी डज़ नॉट नो हाउ टू मेजर द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब उसने ये गोल तो बना लिया कि भाई उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करनी है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो कस्टमर किस कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो मैं कैसे नोट करूँगा या कैसे उसको मेजर करूँगा। ठीक है, ऑफ द कस्टमर एंड हाउ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ डिफाइंड। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि कस्टमर जो है बार बार आए तो इसका कि ये कस्टमर सेटिस्फाइड है, या कस्टमर जो है मुझे जो है फीडबैक अच्छी दे तो उसका कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड है। ठीक है, यानी कि सेटिस्फेक्शन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, मेरे लिहाज से। ठीक है, कि वो बार बार आए, या तो फिर वो जो है फीडबैक अच्छी दे। ठीक है, या तो फिर उसको हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं कि जो कस्टमर है वो खुद एक सर्वे दे और सर्वे में बताए कि वो कितना परसेंट जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो हमारा आखिरी जो करेक्टरिस्टिक है वो इट शुड नॉट क्रिएट कॉस्ट फॉर अदर एंटिटी। ठीक है,
हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए ये सोच के बनाए कि हमारे ऑब्जेक्टिव की वजह से या उसको अचीव करने की वजह से किसी और एंटिटी का या किसी और बिजनेस का कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट हार्म अदर फर्म्स और द सोसाइटी, लाइक लेट सपोज द tobacco company make their objective as to capture the market, ठीक है, एंड कैप्चर द मार्केट शेयर एंड अचीव रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। तो अब एक तंबाकू कंपनी है, उन्होंने ये अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि उनको जो है मार्केट शेयर को, मतलब अच्छे खासे चंक ऑफ मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, और दूसरा उनको रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू भी बनाना है, ठीक है। ये सीईओ ने ये ऑब्जेक्टिव बना के मैनेजर्स को दे दिया, ठीक है। सो दे स्टार्ट सेलिंग इट टू द यंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को किसी भी करके अचीव करनी है ये चीज़ें, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उन लोगों ने एक मतलब यंग चिल्ड्रंस जो कि टीन्स में होते हैं, 18, 17, 16, ठीक है, इन लोगों को भी सिगरेट के कामों में लगा लिया, उनको भी सिगरेट बेचना शुरू कर दी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, विच कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज़ टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द किड्स हु लिव्स इन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक सोशल कॉस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे जो है वो काफ़ी मतलब सिगरेट पीने लगे और ऐसी चीज़ों में इंडल्ज्ड हो गए जो कि काफ़ी हार्मफुल है उनके लिए और उनकी उनकी जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है, या हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह। तो क्या हो रहा है कि इससे जो सोशल कॉस्ट आ रही है, यानी कि सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। एक अच्छे ऑब्जेक्टिव की ये कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी और चीज़ को, मतलब किसी और एंटिटी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।